इस महिमा में कुछ भूल जाते हैं और हमारे अंदर एक बात आ जाती है जिसको हम कहते हैं अहंकार। हालेलुया। क्या कहते हैं उसको हम? अहंकार। और उसको और क्या कहते हैं? घमंड। और उसको क्या कहते हैं? गर्व। गर्व। और क्या कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या तो जलन हुई ना। तो घमंड, गर्व और अहंकार जो है ये कहाँ आ जाता है? जब परमेश्वर हमको महिमा देता है ना। तो उस महिमा को हमें किस तरह से लेना है ये हम आज सीखने जा रहे हैं पुराने नियम के दो व्यक्तियों से। आमीन। दो व्यक्तियों से हम सीखने जा रहे हैं कि जब हमें परमेश्वर महिमा दे तो उस महिमा को किस व्यक्ति के हिसाब से लेना है और किस व्यक्ति के हिसाब से नहीं लेना है। आमीन। हालेलुया। हम सब जाएंगे पहला शमूएल में, 1 शमूएल 18। यस, 1 शमूएल, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय हम पढ़ेंगे 6 और 7 और 8 और 9। पेज नंबर 352 पुराने नियम में 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकले। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल की अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है ये। वचन अगर किसी ने समझ लिया तो वो मसीही परमेश्वर के राज्य में एक बहुत अच्छा अगुआ, मिनिस्टर या फिर आप कह सकते हैं परमेश्वर का दास दासी बन सकता है ना। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया है आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हर उस बुलाए हुए के लिए यही है कि वो पहले बुलाया जाए, फिर ठहराया जाए, फिर उसको धर्मी बनाया जाए और उसके साथ परमेश्वर उसको महिमा भी दे। आमीन। लेकिन उस महिमा में हम जब आ जाएं तो हम एक चीज ना भूले, वो है यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के द्वारा हम ये सीखते हैं कि जो शाऊल था वो सबसे पहला राजा था इजराइलियों का। आमीन। आमीन। शाऊल कौन था? इजराइलियों का सबसे पहला राजा था। इजराइलियों के ऊपर सबसे पहले राजा कौन था? वो था परमेश्वर। मैं चाहती हूँ कि सभी बैठे रहे, कोई उठे नहीं, है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वचन बता रही हूँ। सारे बच्चे बैठ जाए, सभी बैठ जाएंगे, कोई उठेगा नहीं, सब मुझे ध्यान से सुनेंगे। मैं 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। आमीन। तो वचन क्या कहता है यहाँ पे कि जो शाऊल था वो सबसे पहला राजा बना इजराइलियों का। क्यों? क्योंकि इजराइलियों को परमेश्वर राजा नहीं चाहिए था। हालेलुया। शाऊल के पहले परमेश्वर उनका डायरेक्ट राजा था, है ना। जैसे हम डायरेक्ट आप मुझसे बात कर रहे हैं वैसे ही इजराइलियों के लिए परमेश्वर राजा था। आमीन। लेकिन इजरायली परमेश्वर से भय खाते थे और उनको लगता था कि हम परमेश्वर की उस आग से, उसके उस प्रताप से जलकर राख हो जाएंगे और हम उसके वचन को, उसकी वाणी को सुनकर हमारी कान फट जाएंगे। इसलिए उसने मूसा से और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमें राजा परमेश्वर नहीं चाहिए, हमारे लिए शमूएल से कहा कि शमूएल जो था कौन था? भविष्यवक्ता था। और शमूएल से कहा भविष्यवक्ता से कि तू हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। आमीन। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है ना। हमारा परमेश्वर अच्छा है, सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन इजराइलियों की बात रखी, जबकि परमेश्वर दुखी हुआ कि मैं तो इनसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। आमीन। अगर आपको प्रधानमंत्री डायरेक्ट जानेगा तो आपको ज्यादा आशीष मिलेगी कि कम? ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। और अगर परमेश्वर आपको डायरेक्ट जानेगा तो आपको ज्यादा आशीष मिलेगी या नहीं?
लेकिन आपको मेरे थ्रू जाने का तो कितना आशीष मिलेगा, जितना मुझे मिला है उसमें से मैं आपको दूंगी। हालेलुया। मेरा मकसद यहाँ पे ज्यादा आपको ये सिखाने का क्यों है कि आप परमेश्वर से जुड़िए, क्योंकि आप परमेश्वर से सब जब डायरेक्ट जुड़ेंगे तो आपको ज्यादा आशीष मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ क्या कहना चाह रहा है वचन के द्वारा हमसे, कि शमूएल ने फिर क्या किया, परमेश्वर से बात की, वो रोया, क्योंकि भविष्यवक्ता रोते हैं। आमीन। भविष्यवक्ता रोते हैं जब वो देखते हैं कि उनके जो कलीसिया है उसमें प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। और शमूएल रोया परमेश्वर के पास कि परमेश्वर, इन्होंने तुझे अस्वीकार किया राजा के रूप में, और ये अपने लिए एक मनुष्य को राजा नियुक्त करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू कब तक विलाप करता रहेगा। और परमेश्वर ने उससे कहा कि जा, मैं तेरे लिए, इस इजराइलियों के लिए एक राजा तैयार करूंगा, और तुझे वो राजा यहाँ मिलेगा। है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो आप इसके पीछे की 10 से पढ़ें, पहला शमूएल 10 से पढ़ना, अभी नहीं, घर पे जाके, और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि शाऊल को कैसे परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा राजा नियुक्त किया। ओके, ये मैंने आपको पिछला बैकग्राउंड बता दिया, ठीक है, कि शाऊल कैसे राजा बना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाथ उठाए। ओके, वेरी गुड। तो शाऊल जो है वो राजा बना दिया गया परमेश्वर के द्वारा। आमीन। जबकि लोगों ने परमेश्वर को ही नकारा, फिर भी परमेश्वर ने लोगों की भलाई के लिए राजा एक मनुष्य करके शाऊल के रूप में उन लोगों को दे दिया। आमीन। लेकिन अब जब शाऊल राजा बन गया तो उसको लगने लगा कि ये सब तो मेरा ही है। हालेलुया। जब महिमा मिलती है तो हम सोचते हैं कि ये तो मेरे ही काम है। आमीन। ये तो मेरा ही अभिषेक है, ये तो मेरी ही चीजें हैं, इसके लिए तो मैंने काम किया है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक हम कमा नहीं सकते। आमीन। आप कमा सकते हैं क्या? परमेश्वर की आशीष को खरीद सकते हैं? हम नहीं खरीद सकते। तो परमेश्वर का अभिषेक, उसके दान, उसकी आशीषें हमारे ऊपर अनुग्रह के रूप में उंडेल ही गई है। आमीन। आपको आज चंगाइयां मिलती है, आप उसके लिए कोई काम नहीं करते। यहाँ पे आके कोई करता है कोई काम यहाँ पे कि मुझे ये काम किया मैंने तो इसलिए मुझे चंगाई मिली? नहीं करते, राइट? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, इसलिए हमको परमेश्वर चंगाई देता है, हमें आशीष देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें उद्धार देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब शाऊल को नियुक्त करवा दिया राजा के स्वरूप में, पहला राजा, तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने सोचा कि मैं ही सब कुछ हूँ। आमीन। लेकिन जब उसी समय शाऊल अपना राज्य कर रहा था, तब परमेश्वर ने शाऊल की वजह से, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर के विरोध में आकर परमेश्वर की एक बात नहीं मानी, आज्ञा को परमेश्वर की उसने तोड़ा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने दाऊद पर क्या किया? अनुग्रह किया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमसे, पहले के जमाने में, पुराने नियम में, जब यीशु मसीह नहीं था तब परमेश्वर रूठ जाता था। हालेलुया। आज भी रूठता है, आज भी रूठता है, ये आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन उसको मनाने के लिए आज यीशु मसीह है। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में कि हमारा महायाजक यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करता है। आमीन। आप जो भी गलतियां करते हैं, हम जो भी गलतियां करते हैं, उसके लिए यीशु मसीह रोता है परमेश्वर के सामने कि पिता, मैंने इनके लिए लहू बहाया है, मैंने इन्हें माफ किया है, तू भी इन्हें क्षमा कर दे, इनकी गलतियों को माफ कर दे। आमीन। इसलिए आज हमें उद्धार मिला है और परमेश्वर हर दिन हमें नया अनुग्रह देता है। हालेलुया। तो शाऊल जो था उसके अंदर घमंड आ गया था और उसको लगा कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए परमेश्वर का आज्ञा उसने तोड़ा और उस वजह से परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर अपना अनुग्रह डाला। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने चुना। आमीन। और दाऊद को किसने नियुक्त किया? उसी शमूएल ने जिसने शाऊल को किया था। हालेलुया। उसी भविष्यवक्ता ने जिसने शाऊल को राजा बनाया था, उसी भविष्यवक्ता ने दाऊद को भी राजा अभिषिक्त किया, बना के अभिषेक किया, नियुक्त करके उसको अभिषेक किया। हालेलुया। लेकिन राजा बनने के पहले क्या हुआ, ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं
तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जो शाऊल था वो गया पलिश्तियों से लड़ने के लिए। आपको कितने लोगों को पता है पलिश्ती एक बहुत बड़ा पलिश्ती था। गोलियत नाम सुना है कभी? गोलियत नाम किसने सुना है? हाथ उठाएंगे। बाइबल पढ़ते हैं आप, वेरी गुड। तो गोलियत जो था वो बहुत बड़ा विशाल का एक मनुष्य था, मनुष्य भी नहीं कह सकते, वो दानव था। वो एक हाइब्रिड होता है जो एक मनुष्य और एक जानवर के बीज से बनता है, एक मनुष्य जिसको दानव कहते हैं। और ये हाइब्रिड से ये पलिश्ती लोग जो थे जिनको हम रफाइम, एक्चुअली इसको बहुत डीप नॉलेज, आपको अगर वचन जानना है, वचन में क्या है, बाइबल क्या है, सच्चाई क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हमारा सच्चा नींव क्या है, ये सब जानने के लिए आप बाइबल को पूरी तरह से आप खोल के पी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो पैदा भी हुए हैं वो आपको परमेश्वर ने पैदा किया था। आप किसी जाति में, अलग जाति में पैदा नहीं हुए। हालेलुया। ये जो जाति, हम जिस जाति में हैं, आप बोलते हैं कि मैं ये जाति का हूँ, मैं वो जाति का हूँ। मैंने बहुत सारी मसीही लोगों के, मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मसीहियों के जीवन में देखा है कि वो मसीही होने के बावजूद भी कहते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ। जी नहीं, जिस दिन आप यीशु मसीह में आते हैं आप मसीही जाति के। हालेलुया। आपका कोई जात नहीं है। आमीन। आप कौन सी जात के हैं? मसीही। और वो जाति हमेशा रहेगी। हालेलुया। वचन कहता है जाति जाति के लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे। आमीन। लेकिन मसीही जो लोग हैं वो ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। आमीन। तो आप कौन सी जाति बन के रहना चाहते हैं? वो जाति जो घुटने टेक के यहीं पे पड़ी रहेगी या फिर मसीही जो स्वर्ग में उठाई जाएगी? मसीही, राइट। हालेलुया। तो शादी ब्याह के लिए भी ये मत ज्यादा सोचिए कि ये वो जाति है, ये जाति है, मैं अलग जाति हूँ। नहीं, मसीही है या नहीं। आमीन। यदि आपने बपतिस्मा लिया है तो आपका पूरा 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 जवाबदारी बनता है कि आप मसीही से शादी करें। हालेलुया। 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 परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा है। आमीन। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? शाऊल ने क्या किया? जब पलिश्ती के सामने पलिश्ती आया, बहुत बड़ा दानव, तो उससे लड़ने के लिए कोई नहीं जा रहा था, है ना, क्योंकि वो था 10-12 फुट का। अब उसके सामने कौन खड़ा रहे? शाऊल भी डर गया। लेकिन उस समय दाऊद आया। क्यों आया दाऊद? क्योंकि दाऊद के 2 भाई जो थे वो ऑलरेडी शाऊल के साथ युद्ध में गए थे। आमीन। और दाऊद आया और दाऊद ने कहा कि मैं लड़ूंगा। आमीन। क्यों कहा उसने कि मैं लड़ूंगा? जबकि वो एक छोटा बच्चा था, वो होगा कुछ 15, 16, 17 साल का। हालेलुया। क्यों कहा उसने कि मैं लड़ूंगा इससे? उसकी हाइट भी कुछ 5-6 फुट की होगी, 5 फुट की। कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड। क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था और उसको परमेश्वर का ज्ञान था। आमीन। ये जो दानव है, आज हमारे जीवन में भी दानव होते हैं। आमीन। दानव कौन है आज हमारे जीवन में? बड़े बड़े मुसीबतें, दुख, तकलीफें, बीमारियां, कष्ट, है ना। लेकिन उन सबसे बड़ा दानव है अहंकार, घमंड, गर्व, ईर्ष्या, जलन। आमीन। आप बीमारी से लड़ सकते हैं लेकिन आप घमंड से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। 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 क्योंकि घमंड और गर्व और ईर्ष्या और जलन यही है जो बीमारी का जड़ है। आमीन। हालेलुया। यदि आप इन सारी चीजों को निकाल के उखाड़ फेंके अपने जीवन से, आप कभी बीमार नहीं होंगे। यदि आप लोगों को क्षमा करने लगे तुरंत, कभी बीमार नहीं होंगे। आमीन। आपको पता है कितने हार्ट अटैक आते हैं? दिल के दौरे जो पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं पता है? किसी को पता है यहाँ पे? क्योंकि लोग क्षमा नहीं करते। आमीन। आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपके दिल में वो बात रहेगी और इसीलिए हार्ट अटैक बहुत आते हैं। आज के जमाने में आप देखिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल में बहुत कुछ बातें छुपा के रखी है, कभी अपने दिल को खोला ही नहीं। आमीन। इसलिए अपने दिल को खोलिए परमेश्वर के सामने। आमीन। उससे बोलो, पिता मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है मैं उसको क्षमा नहीं कर पा रही मेरे पड़ोसी को, ठीक है मेरे से लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते, ठीक है मेरे को हमेशा बुरा ही कहते हैं, ठीक है मेरे साथ लोग जो है गलत ही सलूक करते हैं, मुझे इज्जत नहीं देते। कोई बात नहीं, परमेश्वर मैं आपके सामने आती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ और मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। आप भी उन्हें क्षमा कीजिए। आपका हृदय भी साफ, परमेश्वर की नजर में आप भी पाक और पवित्र हो गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाह रहा है यहाँ पे? घमंड, ईर्ष्या, जलन जो हमारा आज मुद्दा है उसके ऊपर मैं बताना चाह रही हूँ। दाऊद आया, दाऊद ने कहा मैं लड़ूंगा,
और उसने जाकर परमेश्वर के नाम से, किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से उसने गोलियत को सिर्फ एक छोटे से पत्थर से मार गिराया। हालेलुया। उसके पास हथियार क्या था? एक छोटा सा पत्थर और गुलेल। आमीन। उसने ऐसा निशाना लगाया कि एक ही मार से वो गोलियत के सर में वो पत्थर घुस गया और वो वहीं पे धराशाही हो गया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आप भी परमेश्वर के वचन को पत्थर के जैसे ले सकते हैं और उसको उसी गुलेल से, गुलेल आपका विश्वास है। आमीन। विश्वास आपका गुलेल है और उस पत्थर को जो वचन है, इसीलिए वचन में लिखा भी है कि यीशु मसीह पत्थर है हमारे लिए ना, वो चट्टान है, वो रॉक है। उसको इंग्लिश में रॉक बोलते हैं। रॉक का मतलब होता है चट्टान। तो हमारा यीशु मसीह रॉक है। उस वचन को लीजिए और उस विश्वास की गुलेल से हर एक ईर्ष्या, हर एक जलन, हर एक घमंड, हर एक बीमारी, हर एक दुष्टात्मा, हर एक जो भी दुख तकलीफें हैं, उस पे आप गुलेल चलाइए, वो वही के वही धराशायी हो जाएगा और आप विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर यहाँ क्या सिखा रहा है हमें कि जैसे शाऊल ने क्या किया, शाऊल के अंदर जो घमंड था, ईर्ष्या थी, जलन थी, इसकी वजह से जब दाऊद ने उस गोलियत को मार गिराया, सभी मेरी ओर ध्यान देंगे, तो शाऊल ने जब दाऊद ने जब गोलियत को मार गिराया तो क्या हुआ? वो लोग वापस आए। आमीन। शाऊल, दाऊद सब मिलकर अपने घर वापस आ रहे थे और जब वो वापस आ रहे थे तब स्त्रियां नाचने लगी, गाने लगी और कहने लगी कि क्या कहा उन्होंने? वचन क्या कहता है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने कितनों को मारा? कितनों को मारा? लाखों को मारा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे कि शाऊल ने कितनों को मारा? हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को मारा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे कि जैसे शाऊल ने, जो पहला राजा था, उसने कुछ चमत्कार किए, लेकिन जो दूसरे लोग भी बनाए गए, यानी कि आप हमेशा ये मत सोचिए। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी आपको। कंपैरिजन, हम लोगों से बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है हिंदी में? तुलना करना। वेरी गुड। तुलना करते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? लोगों के साथ अपनी तुलना करते हैं। और प्रॉब्लम कब आती है? जब आप अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं। आप सोचते हैं उसके घर में ज्यादा है, मेरे घर में कम है, उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। हालेलुया। उसका सब कुछ अच्छा होता है, मेरा बुरा ही होता है। हालेलुया। ये जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर तुलना आने लगती है ना? हम अपने आप को तोलते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। नहीं, उसके हाथ में ज्यादा हिस्सा जाता है ना? उसकी थाली में ज्यादा है, मेरी थाली में कम है। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ क्या बता रहा है? तुलना। शाऊल के बीच में, शाऊल के मन में जो घमंड आया, जो जलन आई, ईर्ष्या आई, अहंकार आया, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उसने अपनी तुलना की दाऊद के साथ। हालेलुया। जबकि देखा जाए तो शाऊल जो था वो पहला राजा था। आमीन। आमीन। पहला राजा का मतलब समझते हैं? जो सबसे पहला बनाया गया। आमीन। परमेश्वर ने वचन में कहा भी कि मैं पहलौठों को पवित्र करूंगा। आमीन। आपके घर में जो भी पहलौठे हैं, परमेश्वर ने कहा मैं सारे पहलौठों को क्या करूंगा? पवित्र करूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब इजिप्ट के ऊपर वो मरी लाई थी और उसमें पहलौठे सारे मर गए थे, तब कहा परमेश्वर ने कि मैं सारे दुनिया के पहलौठों को पवित्र मानूंगा। आमीन। इसीलिए आप देखिए, घर का हर पहलौठा परमेश्वर के लिए चुना होता है, ज्यादा करके। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ क्या कर दिखा रहा है हमें कि हम जब अपनी तुलना किसी के साथ करने लगते हैं, तब हमारे अंदर घमंड आता है, ईर्ष्या आती है, जलन आता है, हम गर्व करने लगते हैं और हम पाप करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर आपसे बताना चाहता है यहाँ पे कि सबसे पहले आप अलग हैं। हालेलुया। हम सब अलग हैं। देखो, अभी ब्रदर ने गाना गाया ना, अभी गाया आपने गाना। किसी को कोई काला बना है, कोई गोरा बना है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, हर एक अलग है। राइट? किसी को इंग्लिश अच्छी आती है,
किसी को हिंदी अच्छा आता है, किसी को मराठी अच्छा आता है, किसी को कोई कला है ना। आप लोग ध्यान लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा सकती। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के अंदर परमेश्वर ने गुण दिए हैं, लेकिन आप अगर अपने गुणों को देखें और दूसरों के गुणों को भी सराहें तो आप कभी तुलना नहीं करेंगे। आमीन। और जब तुलना नहीं होगी तो जलन नहीं होगी। आमीन। और जब जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगा तो घमंड नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जिस भी तरह से, जिस भी काम के लिए जहां पे भी रखा है, आप उसकी कदर करेंगे तो परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। और साथ में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचो कि परमेश्वर ने जिसको जहां रखा है उसको वहां पे परमेश्वर अपने लिए रखा है। आमीन। तो उसकी भी कदर करो कि परमेश्वर ने उसको उस जगह के लिए रखा है, मुझे इस जगह के लिए रखा है। मुझे भविष्यवक्ता बनाया है, पास्टर को पास्टर बनाया। हालेलुया। हम दोनों का काम अलग है, उनका भी काम प्रचार करना है, मेरा भी काम प्रचार करना है, लेकिन हमारे तरीके थोड़े अलग हैं। आमीन। इसलिए हम ना तो एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ना वो मुझे बोल सकते हैं कि आप ऐसे क्यों प्रचार कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा सीखने का तरीका अलग है, हमारा वैसे ही प्रचार करने का तरीका अलग। आमीन। क्योंकि हम अलग अलग तरह से बुलाए गए। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां एक समान है क्या? नहीं, इसमें एक छोटी है, सबसे बड़ी है साइड में, है ना। ये परमेश्वर अगर एक साथ बनाता, आपको पता है छोटी और बड़ी क्यों है उंगलियां? तो बताएगा मुझे? ठीक है, लेकिन रीजन क्या है? आप मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए। तो सब जब मुट्ठी बनती तो कैसी हो जाती है? एक ही आती है ना। अगर सब एक समान होती तो आपका ये हाथ, जो ये जो उंगली है, ये यहाँ पहुंचता, ये यहाँ पहुंचता, और ये मुट्ठी कभी बंद ही नहीं हो पाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है कि आप पहले तो तुलना मत कीजिए शाऊल के जैसे, क्योंकि तुलना से घमंड आता है, घमंड से ईर्ष्या, जलन, अहंकार आता है और वो आपको बीमारी में डालता है। दुष्ट आत्माएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, इसका कारण, इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है ना। जब आपके अंदर अहंकार, जलन, ईर्ष्या, घमंड होती है, क्षमा नहीं करते, तो उसकी वजह से आपके घरों में शैतान कब्जा करने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में कैसे आएगा? चोर के जैसे। शैतान आपको ढिंडोरा पीट के नहीं आएगा, मैं आ रहा हूं। आमीन। वो आपके दिल में आएगा, दिल में आएगा मतलब ईर्ष्या की तरह, जलन की तरह, गुस्से में, घमंड में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, शाऊल ने क्या किया? क्रोधित हो गया, है ना। शाऊल क्या हो गया? क्रोधित हो गया। और उसने कहा कि शाऊल ने दाऊद की ताक में लगा रहा। सिर्फ इतना सुना उसने कि अरे इन लोगों ने तो उसकी बड़ाई ज्यादा की मेरे से। हालेलुया। जबकि उसको तो राजपाट भी कुछ नहीं मिला था, तब तक राजा भी नहीं बना था दाऊद।